हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबो-गरीब रिश्ते के बारे में। मीन्स एक तरफ तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है और बीच में एक फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट है, और इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि उसकी वजह से उनका रिश्ता जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल टूट चुका है। वाइफ ट्राई करती है कि रिश्ता फिर से जुड़े, फिर से बने, पर हस्बैंड जो है वो रिश्ते को बनाने के लिए तैयार नहीं। और जो उनकी फ्रेंड है, वो तो अलग ही ऑब्सेशन में जी रही है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो लोगों को क्या जताना चाहती है, दोस्ती या फिर किसी के हस्बैंड का घर खराब करता हुआ दिखाना। तो फ्रेंड, इसी अजीबो-गरीब रिश्ते के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि जो प्रतिभा हैं वो अज्जू 0008 की वाइफ़ है। उनके बीच में ऑन ऑफ का रिश्ता चल ही रहा था लास्ट 2 साल से। पहले वो थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बोलती थी, फिर डायरेक्ट वे में आया। फिर ये चीज़ें भी आई कि रिपोर्ट्स लिखवाई गई, जो कि उनकी फ्रेंड जो है कीर्ति मेहरा, उसके खिलाफ। कीर्ति मेहरा हर बार मना करती रही है, डिनाई करती रही है इन चीज़ों को कि नहीं नहीं, मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, फिर भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। जो शॉल सेम हस्बैंड ने पहनी है वही शॉल पहन के वो व्हाट्स यूट्यूब पे, इवन आप देखो इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे स्टोरी में भी डालती हैं। अगर वाइफ घर गई तो उन्होंने नॉन स्टॉप स्टोरीज डालनी शुरू कर दी। तो ये ऑब्सेशन है या ये रिश्ते का क्या पहलू है, समझ नहीं आता, क्योंकि मना तो दोनों ही करते हैं। हस्बैंड भी मना करता है कि मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, फ्रेंड भी मना करती है कि ये मेरा सिर्फ दोस्त है। तो दोस्ती तो देखो, दोस्ती निभानी गलत बात नहीं है, पर दोस्ती में अगर किसी का रिश्ता खराब हो रहा है, एक बच्चा छोटा अगर उससे उसके फादर अलग हो रहे हैं, तो फ्रेंड को ये कर देना चाहिए कि पहले फैमिली है, देन हम हैं। ठीक है। अब वो मनाली घूमने के लिए गई, पहले ये था कि ये दोनों जो थे अपना अपना इंडिविजुअल दिखा रहे थे, बट जैसे रेडिट पे कुछ कमेंट्स आए जिसमें पता चला नहीं ये साथ ही रह रहे। इवन कईयों का तो ये भी है, देखो पुख्ता सबूत नहीं तो मैं बिल्कुल बोलूंगी नहीं, बट ये जरूर बताऊंगी कि हाँ, कईयों ने कहा कि इन्होंने स्वीट्स बुक करके इकट्ठे भी रहे हैं। अ, तो जब ये चीज़ें क्लियर होने लग गई, पता चलने लग गई, तो पता चलने के बाद इन लोगों ने अपने अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो डाली, लोगों ने हेट दी। हेट देने के बाद ये कहते हैं कि ये तो हेटर्स है, बोलो जितना बोल सकते हो। इवन यहाँ तक कि ये इस लेवल तक आ जाते हैं कि भैया तुम लोग जो मर्जी बोलो, मुझे तो वही करना है जो मुझे सही लगता है। अब वाइफ की तरफ से तो देखो अभी एग्जैक्ट कुछ पॉइंट नहीं आया, बस ये आया कि मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले इन्होंने बताया था, प्रतिभा जी ने, कि भाई मेरे फादर कह रहे हैं कि हम रिश्ता ब्रेक कराने के किसी भी तरह से मूड में नहीं है, आप रिश्ता बनाओ, जोड़ो। और दूसरा बेटा जो है वो अपने फादर के साथ बहुत अटैच है, उसके फ़ायदे के लिए कि दोनों पेरेंट्स उस बच्चे को मिल सके। तो पेरेंट वो जो है वापस अपने हस्बैंड के पास पैचअप करने गई है। पर ये पैचअप है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है, ये थोड़ी-सी गड़बड़ लगती है। क्योंकि देखो कितनी बार एक ही चीज़ के पे गिरा जाए। वो हर बार यही कहती है कि मेरा हस्बैंड सही, पर उसकी फ्रेंड गलत। पर उन्हें भी ये बात माननी चाहिए कि हस्बैंड तो गलत है पहले नंबर पे, और फ्रेंड तो आप छोड़ ही दो। देखो हस्बैंड ने अगर फ्रेंड को इतना स्पेस दिया है कि मेरे घर के मामलों में बोलो, तभी तो वो बोल रही है। अदरवाइज हस्बैंड सिंपल सा करता, मेरी वाइफ घर आ गई, मेरा बेटा घर आ गया, वो मनाली टूर पे चली गई। अब वाइफ ट्राई कर रही है कि रिश्ता बन जाए, हस्बैंड ट्राई कर रहा है कि रिश्ता टूट जाए, क्योंकि वो तो बार बार कहता है मैं तो रिश्ता तोड़ने की तैयारी में हूँ, मैं तो वही करूँगा जो मेरा मन चाहता है। क्योंकि कई बार एलिगेशन लगाई गई कि वो अमेरिका जा रहा था, फिर इसने लगा जा रही थी, सॉरी, अपने बॉस के साथ उसका अफेयर है। कई लोग ये भी कमेंट्स में बोलते हैं उस पे। देखो प्रतिभा जी ने डायरेक्ट तो उस बात पे कहा नहीं, पर अगर देखो ऐसा कुछ होता तो वो इस हस्बैंड के पीछे क्यों भागते? क्योंकि लोग उनको कमेंट करते हैं कि ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, आप इतनी पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, सब कुछ है, सिर्फ पैसे के लिए आप इसके पास आई, नहीं तो ऐसा तो कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, प्यार अंधा होता है, प्यार हो जाता है, ठीक है, एजुकेशन ज़रूरी है। पर हाँ, अगर हस्बैंड अच्छे से रहता, वाइफ से बना के रखता, बच्चे से बना के रखता, तो ठीक है। क्योंकि उसने कहा मैं आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तब मेरे हस्बैंड की मुझे ज़रूरत थी, तब मेरे हस्बैंड की फ्रेंड उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी और मैं उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रही थी।
पहले गुस्सा भी था प्रतिभा जी को, फिर उसके बाद अब वो नॉर्मल भी हुई। सास को भी दिखाती हैं वो अपनी, इवन नंदे भी दिखाती है। नंदों का मानना ये है कि भैया जो फ्रेंड है वो बिल्कुल ही गलत है, उसकी इन्वॉल्वमेंट गलत वे में है, मतलब कि वो उसकी सिर्फ फ्रेंड ही नहीं है। और जो हमारे अज्जू जी हैं, वो कहते हैं नहीं मेरी फ्रेंड है, पर घूमते भी उन्हीं के साथ है, बिजनेस भी उन्हीं के साथ करते हैं। इवन देखो, अगर मैं कहूँ मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरी वाइफ को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है या इसकी वजह से मेरे मेरे करेक्टर पे गलत बात आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि हम उस चीज़ से थोड़ी दूरी बना के रखें। दोस्ती दिल में होती है, हर चीज़ दिखावे के लिए थोड़ी होती है। पर नहीं, शॉल पहन के जान के दिखानी और सेम होटल में दिखाना, फिर चुपके से कोने से उस बंदे की शक्ल दिखा देनी, तो वो सब चीज़ें तो पोक करने वाली बात होती है। जबकि जो प्रतिभा जी हैं उनका कहना ये है कि भैया मैं अभी चुप हूँ, मैं अभी किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके हस्बैंड का कहना ये था कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर लेकर आई है, ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे लाने वाली नहीं है, पर ये सोशल मीडिया पे लाई है, इसलिए अब मैं इसके साथ रहने के लिए किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रह गई बात मेरे बेटे की, तो मेरे बेटे से तो मैं मिल ही लेता हूँ, और नहीं भी मिलूंगा तो कोई बात नहीं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता कि कोई बात नहीं, बच्चे के लिए बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के साथ रिश्ता खराब हुआ, अगर वाइफ पुरानी बातें भूल के फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए, तो हस्बैंड को भी एक चांस देना चाहिए। पर आप हस्बैंड क्यों चांस नहीं दे रहे फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट में बताओ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं इतनी बड़ी बात कहने से पहले सोचूंगी, क्योंकि उनकी तरफ से तो यही मानना है कि हम तो जस्ट फ्रेंड हैं। और क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिश्तों को सच में खराब करता है, इसको भी कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।